माता को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप लोग जो पीछे भीड़ देख रहे हैं इतनी, वो भीड़ है 40 गांव के किसानों की महापंचायत। तो ये महापंचायत और बैठक इतनी भीड़ क्यों लगी है, किस लिए लगी है, आइए जानते हैं। तो भैया आप बताइए कि ये जो भीड़ है वो किस लिए लगी है? आज जो ये महापंचायत में हजारों ग्रामीणों की जो भीड़ आई हुई है, उनका एक साफ मांग है कि जो श्री सीमेंट फैक्ट्री सीमेंट प्लांट जो लगने वाला है वो पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए, हमेशा के लिए परियोजना बंद किया जाए। वो हमारी साफ मांग है अभी के लिए। जी। और सीमेंट की परियोजना से किसानों को लाभ है या हानि है, आप बता सकते हैं? इसमें सीमेंट फैक्ट्री लगने से और सीमेंट का माइंस लगने से यहाँ पे पूर्ण रूप से ही नुकसान है, और ये जो नुकसान है वो हमेशा के लिए नुकसान होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसको दोबारा से सुधारा जा सकता। तो क्या क्या नुकसान है, क्या क्या मतलब कितना किसानों को इस नुकसान झेलना पड़ेगा ये परियोजना के मतलब होने से, आप बताइए। अनुमान तो हमारा ये है कि आसपास के लगभग 40 गाँवों को प्रभाव पड़ेगा। वहाँ के जो वाटर लेवल से वो गिरेंगे, वहाँ का जो हवा का जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, वो बढ़ जाएगा। उसमें वहाँ की आसपास के 40 गाँव में PM 2.5 के जो लेवल्स है वो बढ़ जाएंगे। PM 10 पार्टिकल्स के लेवल जो है वो भी बढ़ जाएंगे। तो इससे श्वास रिलेटेड भी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। अस्थमा से लेके ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा, उसका स्केल बढ़ जाएगा इस एरिया में। तो आप लोग भैया जो बताए हैं, आप लोग सुने होंगे कि इस परियोजना से कोई लाभ नहीं होगा, किसानों को नुकसान ही नुकसान है। इसलिए ये भीड़ जो है लगी है कि हमें ये जो परियोजना है वो पूर्ण रूप से रद्द करना है। और ये जो रोजगार की जो बातें भी कर रहे हैं ना, 138 रोजगार देने का वादा कर रहे हैं वो अभी के लिए, और वो भी संविदा के ऊपर होगा कि वो कभी भी उसको निकाला जा सकता है। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में एक श्री सीमेंट का प्लांट है जहाँ पे उसके वर्कर ही श्री सीमेंट कंपनी से खुश नहीं है, और वो मतलब प्रोटेस्ट में खुद है यहाँ के वर्कर्स। तो इससे ये साफ समझ में आता है कि श्री सीमेंट जो रोजगार देगी वो भी सही से नहीं देगी, और लेबर्स जो है उनको भी वैसा बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा जो बताया जा रहा है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, रक्तदान का शिविर यहाँ पे आंदोलन वाले स्थल पे हो रहा है। तो ये सिर्फ एक शिविर नहीं है रक्तदान के लिए, ये हमारा एक प्रदर्शन करने का तरीका भी है कि हम एक खून भी दे सकते हैं लेकिन हम हमारी ज़मीन नहीं देंगे। ये हमारा साफ मोटिव है ये रक्तदान शिविर लगाने से। आप देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं का भी। ये एक शिविर मात्र नहीं है, ये हमारा प्रदर्शन करने का एक तरीका है। कोई भी परियोजना कहीं किसी भी गांव किसानों की जमीन में खुलती है तो सबसे पहले किसानों के गांव में जाके ग्राम सभा की सहमति ली जाती है। और यहाँ जो श्री सीमेंट वाले हैं, ना उन्होंने गांव में जाके ग्राम सभा की सहमति ली है ना कुछ, तो वो जबरदस्ती ऐसा खोलना चाह रहे हैं। तो दादा आप इसमें क्या बोलेंगे, ग्राम सभा की सहमति कैसे ली जाती है, उन पर क्या आपका विचार है, आप बताइए। सहमति इस प्रकार से लीजिए, सबसे को बैठ करके मीटिंग करके है ना, जी। आपस में बात करके उसमें चर्चा किया जाता है। जी। ऐसा चर्चा कभी हुआ ही नहीं है। जी। है ना, अपने जबरदस्ती वो अपना मर्जी से फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो हमको स्वीकार नहीं है। हम अपना जमीन देना ही नहीं चाहते। पहली बात तो ये, और सरकार उसको ऑक्शन करने का सहमति दिया है। तो पहले ग्राम सभा गांव में एक बार नोटिस आना था कि ये एरिया का ऑक्शन हो रहा है, हो गया है, ये कंपनी ले चुकी है। ये कुछ भी हम लोग को पता ही नहीं है ग्राम सभा को कि ऑक्शन हो चुका है नहीं हुआ है। एक बार सरकार को नोटिस भेजना चाहिए वो एरिया में, ये एरिया का ऑक्शन हो चुका है। तो सीमेंट फैक्ट्री खुलने से किसानों को सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा दादा? सबसे पहली बात, धरती माता हमारी माँ है। हम अपनी माँ को बेचना नहीं चाहते, किसी को देना नहीं चाहते। हमारी रोजी रोटी इसमें जुड़ी हुई है। हम अपने जमीन को दे देंगे तो जिएंगे किसमें?